राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीस कॉर्नर में स्वागत है। तो चलिए आज एक नया कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं। बहुत साल पहले की कहानी है। एक तालाब में कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए रोज उतरते थे। हंस बहुत हंसमुख थे और बहुत ही सुंदर भी थे दोनों। कछुए और हंस में दोस्ती होने की देर ना लगी। दोनों हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका बोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसलिए दूसरी जगह की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई, दिन गुजरते गए। ऐसा चलता रहा। एक बार बहुत बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे। मछलियाँ तो तड़प तड़प कर मर गई। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ ही कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुआ का अंत निश्चित था। हंस अपने कछुए मित्र को बचाने का पूरा कोशिश कर रहे थे। मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को हिम्मत न हारने का और अच्छा प्रयत्न करके हम यहाँ से निकलने का सलाह देते रहे। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे। हंस दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। उसमें काफ़ी पानी है। तुम वहाँ मज़े से रहोगे। कछुआ रोने की आवाज़ में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अकल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम इन दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह न खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह दाबे कछुआ। वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नज़ारा देखा कि कछुआ टंके जा रहे हैं। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। देखो देखो। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर निकल आए। कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े। बच्चे, बूढ़े, औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नज़र नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ। वो पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहे हैं। उन्हें इतने लोग देख रहे हैं, ये बात का भी आश्चर्य हुआ। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह के खुलते ही वह नीचे गिर पड़ा। नीचे उसकी हड्डी पसली का भी पता नहीं लगा। तो चलिए आज हम इसका सीख आप लोगों को बताएंगे। कुछ भी बोलने से पहले परिस्थिति और मौके का देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि बेमौके मुंह खोलने का भी कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए कहते भी है
कि बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम काफ़ी बुरा होता है। सभी को ये कहानी पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।